चैनल व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम बकरियों के थनों के हवाले से जो साड़ू हो जाता है, अंगारी हो जाती है, थन खराब हो जाते हैं, उनको ठीक करने का, उनके ट्रीटमेंट का, उनके इलाज की बात करेंगे। देसी नुस्खा भी बताऊंगा जो कि कारआमद है और इसके जरिए से खराब थन जो है वो ठीक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ मेडिकली ट्रीटमेंट भी बताऊंगा ताकि जो इंटरनल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन थन के अंदर होती है जिसकी वजह से साड़ू होता है, मास्टाइटिस होता है, वो हल हो जाए। अब जिस तरह का मौसम चल रहा है, यानी सर्दी का कह लें कि आगाज है, नमी है, रात के जानवरों के लिए जो है ये नमी का मौसम जो है ये कह लें कि आगाज है, खास तौर पे बकरी के लिए, बड़े जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। और गर्मी के मौसम में उस नुस्खे को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, दोनों तरीकेकार से आपको डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों का फायदा हो और वो बकरियां जो थनों की वजह से नकारा हो चुकी हैं वो ठीक हो जाए। अच्छा, ये आपने करना तब है अगर तो अभी आपके जानवर जो हैं वो तैयार हैं, यानी तैयारी के मराहल में है, 5-7 दिन सूने में रहते हैं, तब जाके वो साड़ू कर लेते हैं, मास्टाइटिस कर लेते हैं, थनों पे सोजश आ जाती है, अकड़ जाते हैं, या फिर डिलीवरी के बाद थोड़े दिन के बाद जो है इस तरह की सूरत हाल होती है। तो आपने अगर तो मौजूदा दिनों के अंदर ऐसा हो रहा है, यानी आपके जानवर तैयार हैं तो उन्होंने ये काम कर लिया है, या वो सू चुके हैं, बच्चा दे चुके हैं, तब ये कर लिया, तो फौरी तौर पे एक तो आपने ये करना है, जो मास्टाइटिस ट्यूब मिलती है उसका लाजमी तौर पे इस्तेमाल करते जरूर कीजिएगा। वो इंजेक्शन की तरह ही ट्यूब मिलेगी आपको, जैसे यानी उसके आगे उसका मुंह बना होगा, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। आपने वो थन में चढ़ानी है, उसका कह ले कि वो नीडल सी प्लास्टिक की होती है, ये ना समझिएगा कि सुई की तरह की होती है, वो इजीली थन के सुराख में उसका साइज जो है एडजस्ट हो जाता है। आपने वो ट्यूब जो हैं वो 3 से 4 ट्यूब्स ले लेनी है। करना क्या है जी, थन जो है अगर आपको लगा सोजश होगी है, अच्छे तरीके से उनको साफ कर लें, उनमें दूध वगैरह जो है वो निकाल लें, और निकालने के बाद जो है दोनों थनों के अंदर वो ट्यूब आधी ट्यूब जो है बकरी के लिए इनफ होती है। वो उसमें थोड़ी बहुत उसके थन के अंदर आपने चढ़ा देनी है, और जो कोई इजाफी होगी थन के ऊपर जो है थोड़ी बहुत, वो भी आपने उसके ऊपर मालिश उसकी कर देनी है, उस ट्यूब की जो है। हाँ जी व्यूवर्स, मैंने जो है एक न्यू चैनल यूट्यूब के ऊपर क्रिएट किया है, सक्सेस विद जैन के नाम से। आप जो है काइंडली उस चैनल को भी विज़िट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उस चैनल के ऊपर जो है मैं आप लोगों के लिए सक्सेस स्टोरीज़, अर्निंग वेज़ और जो ऑनलाइन अर्न के वेज़ हैं और जिस तरीक़ेकार से लोग जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, वो स्टोरीज़ आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप जो है सक्सेस विद जैन चैनल को ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का तहे दिल से मशकूर हूँ। और एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो आपने इस्तेमाल करना है PPS-LA इंजेक्शन जो है वो आपने 24 घंटे के बाद रिपीट करना है, और ये 5 दिन लगातार आपने अपनी बकरी को लगाना है। और इसकी डोज अगर आपका जानवर बड़ा है तो 4 ml, अगर साइज में छोटा है, वेट उसका कम है, तो उस हिसाब से आप इसको कम करते जाएंगे। 4 ml डोज आपने रिपीट करनी है 24 घंटे के बाद, और 5 दिन सोजश उतर जाती है, थन ठीक हो जाते हैं, फिर भी आपने 5 दिन इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। क्योंकि मेरा भाई, जो इन्फेक्शन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जड़ से ख़त्म होती है, अंदर से ख़त्म होती है। हमारा मकसद उस बैक्टीरिया को जिसने ये मास्टाइटिस पैदा किया है, यानी उस जरासीम को मारना है जिन्होंने ये काम किया है। तो इसलिए 5 दिन लाजमी तौर पे आपने इस्तेमाल करना है, और इसके साथ जो है ताकत का इंजेक्शन आपने लगाना है, वो भी 4 ml। वो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं उसका नेम आपको नहीं कह रहा। जो आपके पास अवेलेबल हो, ह्यूमन साइड का हो या जो है वो वेटरनरी साइड का हो, जानवरों का हो, कोई भी आप ताकत का इंजेक्शन साथ इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, मैं हर एंटीबायोटिक के साथ ये मशवरा देता हूं कि ताकत का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे जो है इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जानवर को हमने रिकवर करवाना है, तो वो ईजी रिकवर तब होगा जब उसके अंदर ताकत होगी। हम उसको जो है ये आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से उसको जो है डोज देंगे ताकत की, तो उसके अंदर जो है मसनूई ताकत आ जाएगी और वो इजीली रिकवर हो जाएगा। अब इसके साथ जो है एक देसी नुस्खा है, और बड़ा कामयाब किस्म का नुस्खा है। मुझे जो है वैसे ये नुस्खा बताया था मेरे इलाके के अंदर जो कि गाय का फार्म चला रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि अगर गाय जो है उनको साड़ू हो जाता है तो आप उनको क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, देसी तरीकाकार बताइएगा। तो उसके बाद मैंने जो है ये 3 से 4 जानवरों के ऊपर अप्लाई किया और 100% इसका रिजल्ट मिला। इससे जो है वो थन जो साड़ू की वजह से सोजश में चले जाते हैं, एक थन ऊंचा हो जाता है, नीचा हो जाता है, थन से जो है वो दूध बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाता है, थोड़ा रह जाता है, वो पूरा कर जाते हैं।
अब नुस्खा ये जी, अगर तो जिस तरह का मौसम अब स्टार्ट हो रहा है, यानी सर्दी का आगाज है, यानी सर्दी का मौसम है, गर्मी नहीं है बहुत ज्यादा जो है, तो आपने जो है जी देसी घी ले लेना है। देसी घी आपने ले लेना है, और देसी घी आपने ले लेना है जी 1 kg, 1 किलो देसी घी। उसके अंदर आधा किलो लहसुन जो है आपने छील के, लहसुन को छील के उसकी जो गुठलियां हैं वो ½ kg होनी चाहिए। वो ½ kg लहसुन की गुठलियां जो हैं उनको आपने उसका पेस्ट बनाना है, यानी उसको आपने किसी भी चीज़ के अंदर दबा के कूटना है उसको, यानी ये ग्राइंड नहीं करना, आपने हाथ के साथ उसको जो है थोड़ा सा पेस्ट उसका बना के वो उस घी के अंदर आपने उसको घी को आप चूल्हे पे चढ़ाएंगे, वो डिजॉल्व हो जाएगा, लिक्विड शेप में आ जाएगा। उसके अंदर आपने इसको पकाना है, लहसुन को जो है पकाना है उस घी के अंदर। जिस तरीके कार से हम घी को गर्म करते हैं ना, यानी ये लहसुन जो है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा रेड कलर के अंदर रेड शेप देनी शुरू कर दे। तो 1 kg घी के अंदर ½ kg आपने लहसुन डाला है, और उससे आधा यानी 1 पाव जो है आपने लीमू का सत डालना है, जिसे टाटरी भी कहते हैं। ये 3 चीजें लाजमी तौर पे। हल्दी जो है वो आप 50 ग्राम 60 ग्राम उसमें या तो अभी ऐड कर लें जब आपने ये गर्म करना है, या बाद में जब आपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन तैयार करने का तरीका दोबारा देख लें। 3 चीजें जो नेसेसरी हैं वो है जी देसी घी, देसी घी के साथ लहसुन, लहसुन की मिकदार आधी, और चौथा हिस्सा लीमू का साथ टाटरी जो होती है वो उसमें आपने ऐड करनी है। और टाटरी भी ऐड तब करनी है जब लहसुन जो है उसका रंग सुर्ख हो जाए, रेड हो जाए। उसके बाद वो टाटरी उसमें ऐड करके 5-7 मिनट उसको चूल्हे पे रखें और फिर उतार लें, उसको उतार लें। ये आपका नुस्खा जो है तैयार हो चुका है। इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जो है इसको संभाल के रख लें, फ्रिज के अंदर रख लें। अगर नॉर्मल मौसम है, सर्दी है, बाहर ये खराब नहीं होता, बाहर रखना चाहते हैं बाहर रख लें। और इसकी आपने खुराकें बना लेनी है कम से कम 15 से 20 खुराकें अपने जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि ये 1 kg घी है। आप इसकी 30 खुराकें भी कर सकते हैं, यानी अपने जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से। मैं फिर कह रहा हूं कि जितना आपका जानवर जो है उस घी को पचा सकता है, हजम कर सकता है, ये ना हो कि उसको लूज मोशन लग जाए। यानी स्टार्ट के अंदर आप ये भी है कि सिर्फ 10-15 ग्राम दे दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा दें। यानी ये सारा जो है हमने जानवर को इस्तेमाल करवाना है। अभी आपके जानवर के अगर थन खराब हुए हैं, यानी अभी साड़ू हुआ है, बेशक डिलीवरी से पहले है, यानी चंद दिन पहले नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जानवर डिलीवर करेगा, बाद में भी देते रहें। ये पूरा आपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है। किसी भी तरीके से करवाएं, इसको थोड़ा सा गर्म करें, दूध में शामिल करके जानवर को पिला दें, या किसी वनडे वगैरह में उसको ऐड करके चोकर में, जानवर जैसे आपका खा ले उसके पेट में आपने ये पहुंचाना है। और अगर तो ताजा साड़ू हुआ है, यानी अभी हुआ है चंद दिनों में, तो ये 100% रिकवरी रेट है। इसके साथ जो है 100% जानवर जो है वो रिकवर कर जाता है। कौन कौन सी चीजें मैं बता रहा हूं कि सोजश हुई, थान सख्त हो गए, दूध जो है कम कर गया, दूध जो है वो लेस टाइप हो गया, ये सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं इसके साथ जो। और अगर मौसम गर्मियों का है, सर्दी नहीं है, तो घी की जगह पे आपने ऑयल इस्तेमाल करना है जी। सरसों का ऑयल जो है वो आपने 1 kg इस्तेमाल करना है। बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, लहसुन और टाटरी जो है। इसी तरीके कार से आप उसको पकाएंगे। पकाने के बाद जो है उसमें हल्दी ऐड कर लेंगे, या फिर जब आपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है तब आधा चम्मच 1 चम्मच हल्दी जो है, क्योंकि ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, लहसुन के साथ मिलकर अच्छा काम करती है, वो आप जो उसमें ऐड करके जानवर को दे देंगे। और अगर पुराना साड़ू है, यानी पिछले सूबे पे हुआ था, अब आपका जानवर गब्बन है, आप उसको भी इस्तेमाल करवाना शुरू करवा दें। मौसम की मुनासबत है, जिस तरह का आपके एरिया में मौसम है उस लिहाज से आप सरसों का ऑयल या देसी घी यूज करेंगे। इस्तेमाल करवाना जानवर को शुरू करवा दें। अगर पिछले साल वाला है तो फिर इसका रिकवरी रेट ये कह लें कि 80 to 90% है। आप इसको लगातार इस्तेमाल करवाते रहें। अगर आपको लगता है आपका जानवर रिकवर हो चुका है 80%, तो फिर इसको तैयार कर लें, दोबारा दे दें, इसका नुकसान नहीं है। हाँ, मौसम की मुनासबत से गर्मी अगर आपका जानवर बनाता है तो फिर देसी घी को इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर मौसम अच्छा है, यानी सर्दी के अंदर आप इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो फिर इसका डबल फायदा होगा। यानी लुब्रिकेंट जो घी आप जानवर को दे रहे हैं वो उसकी बॉडी के अंदर शाइनिंग भी लेके आएगा, जानवर सेहतमंद भी होगा, और उसका ये साड़ू जो है ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये तीनों चीजें हमने जानवर के ऊपर अप्लाई करनी है। मैं फिर कह रहा हूं कि गब्बन जानवर को आप पीपीएस एडे लगा सकते हैं, सेफ डोज है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इससे जानवर जो है वो अबॉर्ट नहीं करता इस इंजेक्शन के साथ। जो है 5 दिन आपने पीपीएस एलए लगाना है, और उसके साथ जो है ताकत का इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करना है। और वो ट्यूब जो है
वो आपने एक ट्यूब सुबह को जानवर के एक दिन जो है वो चढ़ा दी है थनों में, शाम को फिर आपने साफ कर देना है, अगले दिन फिर चढ़ानी है। इसी तरीकेकार से 4 दिन वो ट्यूब यूज करनी है 24 घंटे के बाद। इंशाल्लाह ताला इंटरनल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, जर्म्स, जरासीम जो है वो खत्म हो जाएंगे इससे। और ये नुस्खा, ये 3 चीजें हैं, आप एक दफा इनको जरूर आजमा के देखें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद मान जाएंगे कि इससे जो है जानवर जो है रिकवर हो जाते हैं, उनके थन ठीक हो जाते हैं। हाँ, अब कुछ दोस्त जो है वो ये पूछते हैं जिन्होंने एहतियात नहीं की, गफलत बरती, जब साड़ू स्टार्ट हुआ, मस्टाइटिस हुआ, सोजश हुई, उसके बाद जानवरों के थनों के ऊपर जख्म हो जाते हैं, थन फट जाते हैं, उसको कैसे ठीक करना है इसके ऊपर मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, वो जल्दी रिकवरी नहीं होती, उसके लिए ज्यादा दिन लग जाते हैं, यानी उसमें जो है कम से कम 20 दिन लग जाते हैं उस जख्म को ठीक होने। तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा ताकि तमाम दोस्तों का फायदा हो। और ये साड़ू के हवाले से, मस्टाइटिस के हवाले से वीडियो थी, उम्मीद है जी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।